हुआ करता था कि इंडिया को अमेरिका में लॉबिंग करनी पड़ती थी अपने मफाद के लिए और पाकिस्तान के खिलाफ भी। लेकिन अब ये मौका आ गया है कि अमेरिकी कांग्रेसमैन जो हैं वो खुद ही लगे हुए हैं। अमेरिकी सेनेटर है मार्को रूबियो, उन्होंने एक यूएस इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन एक्ट जो है उसको एक्सपैंड करने की बात की है। सेनेट में बिल दिया गया है जिसमें चाइना पाकिस्तान दोनों ही का नाम है कि अगर दोनों ने कोई भी गड़बड़ करी भारत के साथ तो उनके जो फंड्स हैं वो रोके जा सके। कैसे देख रहे हैं आप इस बिल को? गुज़श्ता माली साल पाकिस्तान को 9 अरब 81 करोड़ डॉलर का बैरूनी कर्ज मिल सका। कर्ज मिलने का तखमीना 17 अरब 61 करोड़ डॉलर लगाया गया था। अमरीकी सदारती उम्मीदवार के लिए नामजद नायब सदर कैमला हैरिस की टीम के नायब सदर के ओहदे के लिए वाइल्ड कार्ड एंट्री। आपको बताएं कि हैरिस की कैंपेन टीम रिटायर्ड एडमिरल विलियम मैक्रियन को नायब सदर के ओहदे के लिए नामजद करने पर गौर कर रही है। डिफेंस जो जिसे कहते हैं ना कोऑपरेशन एक्ट है, ऑलरेडी जिसे वो कहते हैं ना इसके बड़े फैसेट्स हैं, लेकिन एक बिल आया है अमेरिकी कांग्रेस के अंदर कि हमें अगर कम्युनिस्ट चाइना, देखें लैंग्वेज चेक करें, कम्युनिस्ट चाइना, इट्स नॉट चाइना। अब क्या, फॉर एग्जांपल व्हेन द अमेरिकन्स टॉक अबाउट सऊदी अरेबिया, डू दे टॉक अबाउट के वहां पे जनाब अगर अथॉरिटेरियनिज्म है, अथॉरिटेरियन सऊदी अरेबिया, अथॉरिटेरियनिज्म है ना वहां पे, किंगशिप है ना, ठीक है जी। बहरहाल व्हाट डू दे से, कम्युनिस्ट चाइना, बिल्कुल ठीक है, कम्युनिस्ट चाइना के हैं, जो मर्जी के हैं, लेकिन द क्वेश्चन इज आई एम टेलिंग दिस इज अबाउट द लेवल ऑफ, जिसे वो कहते हैं ना कि एक वो जो होता है कि इंटेंसिटी जो होती है, दैट्स हाउ दे आर लुकिंग एट चाइना। चाइना को वो देख कैसे रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट बिल आ रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ है बिल सारे का सारा। उसके अंदर एक शिक जो है ना वो पाकिस्तान के बारे में भी है। उन्होंने कहा है जी कि हमें रिपोर्ट करें, स्टेट डिपार्टमेंट एंड डिफेंस डिपार्टमेंट, कौन रिपोर्ट करेगा, जारी बात है, कांग्रेस के पास तो इतना नहीं है। हमें रिपोर्ट करें पाकिस्तान के बारे में कि क्या पाकिस्तान ऑफेंसिव फोर्स इस्तेमाल कर रहा है, दहशतगर्दी का इस्तेमाल कर रहा है, प्रॉक्सी ग्रुप्स का इस्तेमाल कर रहा है इंडिया के खिलाफ, और हमें बताया जाए ताकि हम पाकिस्तान को जो सिक्योरिटी असिस्टेंस है तो हम बंद करें अगर वो दी जा रही है। समझ रहे हैं बात को? आइंदा आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए अमेरिका में अच्छे नहीं है। इमरान खान साहब की पार्टी बड़ी छलांगा मारन रही है, बहुत छलांगे मार रही है कि पायन देखें जो है वो जबरदस्त किस्म की बात हो रही है इस वक्त जी, ट्रंप आ जाएगा, इमरान खान रिहा हो जाएगा, ये रिपब्लिकन आ गए, दे आर वेरी हार्श, यू नेवर नो, यू नो, टू बेयर द राथ ऑफ द रिपब्लिकन्स इज नॉट सामने को आसान काम नहीं है। बहरहाल अब वो ये कह रहे हैं, इंडिया के हवाले से क्या बात है, इंडिया को आसानियां ही आसानियां है। किस तरह आसानियां? अगर इंडिया रशिया से असला ले रहा है तो अंडर द काटसा सैंक्शंस उनको एग्जाम्पशन दी जाए। अगर जो काटसा सैंक्शंस हैं उसमें उनको एग्जाम्पशन दी जाए, लिमिटेड एग्जाम्पशन, मतलब ये कि यार तुम ले लेना तो ले लो, हम ध्यान इधर कर लेंगे। लेकिन अगर टर्की ये काम करेगा, टर्की तेरी ऐसी थी तैसी। दैट्स हाउ दे आर डूइंग इट। ठीक है जनाब, इंडिया आपने लेने आप लें, ओ भाई इंडिया आपसे पूछते ही नहीं है। मार्को रूबियो साहब से बंदा पूछे कि सर आप कह रहे हैं कि इंडिया को हम वेवर देंगे, भाई इंडिया आपसे पूछने को तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं हमें जरूरत ही नहीं है आपसे पूछने की। इंडिया ने जब S-400 लिया था, इंडिया ने को अप्लाई किया था आपसे सैंक्शन कि हमें कार्ड से सैंक्शन ना लगाइएगा। आपकी जरूरत है, जब आपकी जरूरत होती है तो आप जिसको जो मर्जी बना देते हैं। आपको पाकिस्तान की जरूरत थी वॉर एंड टेरर में, ओसामा बिन लादेन अलकायदा के खिलाफ, सैंक्शंस भी खत्म कर दी, न्यूक्लियर हर चीज खत्म, और पैसा 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 आ गया। सो इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट, इट्स नॉट अबाउट, यू डोंट सी थिंग्स। आज जिस तरह इजराइल की बात हो रही है, ठीक है, मतलब आपके इंटरेस्ट है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट, ये वो, इन चीजों का तो कोई, विद एवरी पासिंग डे का जो है ना हार्ट पाकिस्तानियों का वो ऊपर नीचे होना शुरू हो गया। ओ भाई
ये बिल वो नहीं होता जो पेमेंट करनी होती है, ये बिल होता है जो वहां पर उन्होंने पेशकश करी है। आपने तो बिल पढ़ा और आपने मेरे साथ शो करना शुरू कर दिया, अरे यार अमेरिका का बिल आ गया है, अब हम पे कैसे करेंगे। भाई आपको पे नहीं करना है, उन्होंने आपको पेमेंट भी करनी नहीं है, ये है बिल। बिल ये है कि अब अगर आपने कोई भी उल्टी सीधी हरकत करी भारत के साथ, यानी कि अमेरिका को दिखता है कि आपने अपने लोगों को चूरन देने के लिए कोई ना कोई उल्टी सीधी हरकत आप करने वाले हैं, तभी उन्होंने बोल दिया कि इन्होंने अगर कोई हरकत करी, बेशक वो चाइना हो या पाकिस्तान हो, भारत के खिलाफ, तो हम भारत के साथ खड़े हैं, भारत को सपोर्ट करेंगे और इन दोनों की इकट्ठे मिलकर हम सारी दुनिया वाले वाट लगाएंगे। समझ रहे हैं, वाट लगाई लेकिन जाएगी आपकी। सर पाकिस्तान तो तो उनसे फंड लेता रहता है सर, पाकिस्तान तो कह लीजिए कि कमजोर कंट्री है। चाइना तो अच्छी खासी मजबूत कंट्री है, चाइना के लिए भी इन्होंने इस बिल को पेश किया है। हाँ, पहले बात करते हैं, क्योंकि देखो जो बड़े बड़े कंट्रीज होते हैं उनके बारे में अक्सर अमेरिका के सेनेट में बात होती रहती है। आपने कभी सुना है कि वहां पे छोटे मोटे जैसे नाइजीरिया हो, सुडान हो, वो आपकी कैटेगरी का है, जो बाकी की कंट्रीज हैं उनके बारे में कभी भी बात नहीं होती। वो हमेशा बड़ी बड़ी कंट्रीज, चाइना हो, पाकिस्तान हो, इनकी ही बात होती। बात ये हुई है कि पहले सेकेंडली आपने बोला हम उनसे पैसे लेते रहते हैं। पैसे नहीं लेते हैं मैडम, आप भीख लेते रहते हैं उनसे। तो पैसे लेने में और भीख लेने में बड़ा फर्क होता है। पैसे लेकर तो वापस करे जाते हैं, भीख लेकर वापस नहीं की जाती है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, उन्होंने बोला कि हम चाइना की फंडिंग रोक देंगे। ओ भाई, चाइना आपसे पैसे लेता कब है? आप मुझे बताइए। चाइना अमेरिका के जितने भी गवर्नमेंट के वहां पे हैं, कभी उन्होंने पैसे मांगे नहीं, कभी वर्ल्ड बैंक IMF से पैसे मांगे नहीं, तो पैसे कौन से रोकेंगे? पैसे तो जो रोके जाएंगे वो पाकिस्तान के रोके जाएंगे। बट अभी तो डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट आई नहीं है। इन्होंने पहले भी, जो रिपब्लिकन्स थे, उन्होंने पहले भी पाकिस्तान के खिलाफ एक जो है, जो बोलते हैं कि इन्होंने बिल पेश किया था कि पाकिस्तान की जितनी भी फंडिंग है हम रोक दें। पहले भी उन्होंने बोला था कि जो कुछ पाकिस्तान कर रहा है टेररिज्म को वहां पर, यानी कि भाई उनको पनाह देता है, उनको पालता है, पोसता है और नए क्रिएट भी करता है। इसके खिलाफ भी उन्होंने एक बार बिल पेश किया था 2-3 साल पहले, जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे। अब दोबारा से उन्होंने कर दिया, यानी कि उन्होंने ऑलरेडी अपने एजेंडे को आगे लेके आना शुरू कर दिया। अब चाइना को जब उन्होंने बोला कि हम फंडिंग नहीं करेंगे, फंडिंग का मतलब ही नहीं है, मतलब एक ही है कि हम इनके साथ ट्रेड भी और कम करने वाले हैं। यानी कि अमेरिका चाइना क्या ट्रेड बंद करने वाला है अगर चाइना ने कोई भी पंगा भारत से लिया। अब ये एकदम से भारत के साथ इतना प्यार उबड़ क्यों पड़ा है अमेरिकन का, ये भी सुनने वाली बात है या समझने वाली बात है। डोनाल्ड ट्रंप जब पहले भी प्रेसिडेंट थे तब भी भारत के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे और इसलिए हमने भी छोटे मोटे काम जैसे 370 था, 35 था, हमने खत्म कर दिया, क्योंकि हमें पता था कि डोनाल्ड ट्रंप पीछे बैठे हैं और उन्हें कॉन्फिडेंस भी लिया भी किया था। और जैसे ही आपका वहां पर प्रधानमंत्री हमारे वाला कि इमरान खान वहां मिलकर आया है, उसे लगा मैंने वर्ल्ड कप जीत लिया, हमने भी एक हफ्ते के बाद वर्ल्ड कप छीन कर उनसे ले लिया। तो ये सारे काम डोनाल्ड ट्रंप की तैयारी में है, इसीलिए उन्होंने अपनी आंखें दिखानी रिपब्लिकन्स ने ऑलरेडी शुरू कर दी हैं, पाकिस्तान को भी और चाइना को भी। 2 रीजन है। एक, अमेरिका को दिखता है कि आगे जाकर उसे चाइना एक थ्रेट की तरह दिखता है, भारत एक अपॉर्चुनिटी की तरह दिखती है। भारत राइज कर रहा है, चाइना नीचे जा रहा है, ये भी एक रीजन है। मार्केट भारत की बड़ी है, चाइना में आज की डेट में लोग स्पेंड ही नहीं करते। आजकल तो यहाँ पर रेस्टोरेंट में जाने का जो मजा है चाइना में, आप बिलीव नहीं कर सकते, कोई होता ही नहीं है। मैं अकेला ही होता हूँ, रेड कार्पेट ट्रीटमेंट मिलता है, बिकॉज लोगों ने खर्चा करना ही बंद कर दिया। मॉल खाली पड़े हैं, किसी दुकान में कोई भी चीज बिक नहीं रही और भारत के अंदर 1-1 साल की वेटिंग है। तो इतना फर्क है चाइना की मार्केट में और भारत की मार्केट में। इसलिए अमेरिका को लगता है कि भाई अगर अमेरिका को भी राइज करना है, उन्हें भारतीयों की इकोनॉमी की जरूरत है।